नमस्कार, आप देख रहे हैं मोर न्यूज 18। मोर न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं राज। इस वक्त हमारे बीच वैसे लोग हैं और उनके मैं निजी आवास पर यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप भी जान रहे हैं कि पूर्व में बिहार में पंचायत की चुनाव संपन्न हुई। उसमें बहुत सारे युवा जनप्रतिनिधित्व के तौर पर चुना के आए और अब जो मार्च अप्रैल में इलेक्शन होनी है। जैसे अब खगड़िया की बात करें तो वहाँ नगर परिषद की चुनाव होना है। हमारे मुंगेर में जो है जहाँ जहाँ नगर निगम है वहाँ मेयर और उप मेयर और वार्ड कमिश्नरों की चुनाव होना है। आप पूर्व में भी इस बात को जान रहे हैं कि पहले मेयर उप मेयर वगैरह चुना के जो वार्ड कमिश्नर आते थे वो उनके द्वारा वोट किया जाता था, वो चुनाते थे। लेकिन इस बार से बिहार में एक नया संशोधन आई है जो कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लागू कराया गया, उसको इम्प्लीमेंट कराना है। इस इलेक्शन से प्रथम बार होगा कि जो भी हैं वो जनता की अदालत में आएंगे और वहीं से चुना के जाएंगे, चाहे वो वार्ड हो, चाहे वो नगर परिषद के सभापति हो, चाहे आप ले लीजिए मेयर हो, चाहे उप मेयर हो, उनको जनता की अदालत में आना है और वहीं से वो चुना के जाएंगे। और आप जान रहे हैं कि अभी चुनावी माहौल पूरे बिहार में परवान चढ़ा हुआ है। इसी क्रम में हमारे बीच यहाँ के खगड़िया के नगर परिषद से यहाँ पर एक पोस्ट होती है जिसे कहा जाता है नगर सभापति। उसके सभापति के प्रत्याशी के तौर पे हमारे बीच हैं दीपमाला कुमारी। मैं उनके आवास पर बैठा हुआ हूं और उनसे खास बातचीत के लिए हमारे बीच वो आई हैं। और उनके पति का नाम है, जो खगड़िया के लोग जानते होंगे, नवीन कुमार उर्फ सोनू यादव। और वो यहाँ के समाज सेवी हैं, युवा हैं और कर्मठ हैं। वो उनके जनप्रतिनिधित्व के तौर पर हमारे बीच हैं। सर्वप्रथम मैं हमारे चैनल पर दीपमाला कुमारी जी का स्वागत है। दीपमाला कुमारी जी, खगड़िया वासी को तमाम शुक्रिया करता हूँ आपके चैनल की तरफ से। नवरात्रि होली के शुभकामनाएं देती हूँ। चलिए आप मैं बता दूं कि इनके द्वारा यहाँ के जितने भी हैं वार्ड हैं, और चाहे ये पूर्व में पहले पंचायत थी या और पंचायत से ये अभी उसको कन्वर्ट करके नगर परिषद में इसको डाला जा रहा है। और इस नगर सभापति के पद के लिए ये प्रत्याशी के तौर पे हमारे चैनल के माध्यम से खगड़िया की जनता के बीच आ रहे हैं। और इनका कहना हुआ कि आप यहाँ के जितने भी जनता जनार्दन है उनको दीपमाला कुमारी के तरफ से शिवरात्रि और होली की शुभकामनाएं देते हुए वो हमारे चैनल के माध्यम से आज अपनी प्रत्याशी शिव का पत्ता हमारे चैनल के माध्यम से खोल रहे। इसी क्रम में उनके पति सोनू जी हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। आपको हमारे चैनल पर स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मोर न्यूज से, यहाँ के मतलब आपके जो मोर न्यूज को देख रहे हैं तमाम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और खगड़िया नगर वासी के को हमारी तरफ से होली और ये शिवरात्रि का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। और हम मतलब पिछले वर्ष जब हमारा ये नगर निगम हुआ है, इससे पहले जो हम लोग पंचायत में थे तो हमने पंचायत चुनाव से जिला पार्षद का चुनाव लड़ चुका। कई बार थोड़े मोड़े वोट से मैं चुनाव हार चुका हूँ। तो यहाँ के जो पंचायत के लोग थे, यहाँ के जो नगर के लोग हैं, उन्होंने हम पे ये विश्वास दिलाया कि आप मतलब आपका जो प्रतिनिधि, आप जिस प्रतिनिधित्व को करेंगे हम लोग उनके साथ हैं। और हम मतलब मुझे विश्वास हुआ कि हमारा जो जनता है यहाँ का, हमारा जो ये समाज है, ये गांव है, जो कस्बा है, वहाँ से हम एक मतलब बचपन कॉलेज लाइफ से राजनीति से जुड़े रहे। लोग के दुख को, लोग के मतलब किसी मतलब शादी ब्याह हो, मतलब किसी का मतलब श्राद्ध हो या कोई मतलब बीमारी हो, तो लोगों को हमने मदद किया। लोगों के साथ मेरे कदम मिला के मतलब काम किया। और लोगों का एक चाहत है कि युवा लड़का है, एक मतलब सब तरह से परिपूर्ण है, व्यवहार कुशल है मेरा। तो लोगों का ये राय है कि आप इस प्रतिनिधित्व को कीजिए। अगर महिला सीट हो जाती है तो हम अपनी पत्नी दीपमाला यादव को खगड़िया नगर परिषद से मतलब जो सभापति का चुनाव लड़ाएंगे, अगर महिला सीट हो जाती है। नहीं तो हम इससे पहले हम खुद जिला पार्षद के उम्मीदवार रह चुके थे और हमने थोड़ी मोड़ी वोट से चुनाव को हरा था। अब पहली बार हम लोग नगर सभा में आए हैं, नगर सभापति का हम लोग को चुनाव लड़ने का मौका मिला। और यहाँ का जो मतलब नगर में जुड़ा हुआ जो जैसे मार्केट है, रोड है, स्टेशन रोड है, मतलब इसमें क्या है कि लोग या तो समझ नहीं पा रहा है कि या तो सब मतलब नगर निगम मतलब कुछ काम करने से सोचती है कि वो मतलब एमपी साहब करेंगे, एमपी साहब कहते हैं कि वो नगर निगम का काम है। तो ये समझ मतलब जनता को ये लगता है कि मतलब प्रशासन लोगों से डरता है या लोग प्रशासन से डर रहे हैं। आखिर विकास खगड़िया का क्यों नहीं? 84 में खगड़िया जिला बना
और हमको ये लग रहा है कि 84 और अभी ये मतलब 30-35 साल का सिलसिला चला। खगड़िया में बिल्डिंगें बनी, खगड़िया में लोग प्रोग्रेस किए, लेकिन खगड़िया के जो आवाम जो रास्ता है वो उससे भी दलदल बना हुआ। आप जाइए स्टेशन रोड जाइए, आप जाइए कचहरी रोड जाइए, आप जाइए DAV स्कूल जाइए, मतलब किसी भी रोड में आप देख लीजिए तो आप बाइक से भी ठीक से नहीं जा पाएंगे। तो ये नगर परिषद में जो इतना दिन से जो सिस्टम था, जो भी है, जो चाहे MP हो या MLA हो या बिहार सरकार हो, तो हमारा ये नेतृत्व रहेगा कि हम लोगों को क्या लोगों की सुविधा को क्या हम कर सके, लोगों के लिए स्कूल का हो, शिक्षा का हो, और मतलब हॉस्पिटल मतलब स्वास्थ्य विभाग का हो, मतलब रास्ता हो, सड़क हो, इसके लिए एक आवाज उठना चाहिए। एक आवाज उठे, एक युवा मतलब वो आवाज उठाए कि हमें मतलब प्रोग्रेस चाहिए, हमें मतलब घर तो अपने कमाई से बनाना, लेकिन एक आवाम जो जिसमें आवाम चले, उस आवाम को ले जाने का जो आंदोलन हो, एक युवा उठाए, एक नया समीकरण बने, एक नया इतिहास रचे इस खगड़िया की धरती में। जो हम लोगों का जो नया पंचायत बढ़ा है, जो कोठिया हो, मथुरापुर हो, राको हो, सनौली हो, ये 3-4 पंचायत जो जुड़ा हुआ है, इसमें मतलब लाखों की संख्या है जनता का। तो हम लोग चाहेंगे कि जो हमारा ये मतलब शहर है, जो शहर है बट शहर की तरह लगता नहीं है। घर बहुत सा है, मतलब लेकिन रास्ते मतलब उस घर पे जाने का रास्ता नहीं बन पा रहा अभी तक। लोग मतलब कोई भी लोग आते हैं तो लोग कहता है कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट है, तो इससे अच्छा तो अनुमंडल मतलब जो छोटा मोटा लगता है वो इससे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी हमारा शहर डिस्ट्रिक्ट बन नहीं पाया, मतलब कार्यकलाप से डिस्ट्रिक्ट नहीं बन पाया। और हम प्रशासन से भी ये करेंगे, अगर हमारी जीत होती है, हम इस जगह पे जाते हैं तो हमारा पहला रहता है कि हम जो मेन रास्ता है, रोड है, सड़क है, स्वास्थ्य है, चाहे लोगों का जो मतलब समस्या है उसमें मतलब उसके विश्वास पे खड़ा उतरे। चलिए, सोनू जी को धन्यवाद। इनकी एक अपनी ये सोच है कि खगड़िया स्मार्ट ही नहीं, स्मार्टेस्ट सिटी बनाने का मैं प्रयास करूंगा। अगर खगड़िया की जनता इन्हें, इनके पत्नी को आशीर्वाद के तौर पर इस चुनाव में लाती है, अगर जब यह महिला सीट हो जाती है, तो अगर ये यहाँ से खड़े हो रहे हैं और यहाँ की जनता इनको आशीर्वाद देके सभापति बनाते हैं, तो इनकी बहुत बड़ी सोच है, जो कि जमीनी स्थल से लेकर और वो जो शहरी स्थल की जो बात होती है, जो बनावट है कि 84 में खगड़िया बनी थी, उस समय से अभी तक जिला का जो होना चाहिए मूलभूत संरचना और मूलभूत ढांचाएं हैं, वो अभी उससे भी वंचित और इनके इसे सोच में है, जो कि कार्य होता है नगर परिषद का। ठीक है सर, मैं एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहता हूँ। हर लोग कोई ना कोई विजन लेके आ रहे हैं, आपका विजन तो कुछ होना चाहिए। नहीं, हमारा विजन इतना ही है कि ये जो नया युवा पीढ़ी है, ठीक है, तो वो मतलब शिक्षित हैं, बस उनको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि हमें किस लाइन में चलना चाहिए। हमें आखिर मतलब उनका एक सपोर्ट होना चाहिए। जैसे घर में बच्चे होते हैं तो गार्जियन उनका सपोर्टर होता है, तो इस शहर को, इस मतलब माहौल को, इस मोहल्ला को एक सही रास्ता ले जाने के लिए, दिशा दिखाने के लिए एक वो लड़का मतलब वो उम्मीदवार होना चाहिए जो मतलब एक रास्ते मतलब किसी भी कार्य को सही रूप से ले चले। और मतलब कोई भी काम हो, जैसे स्वास्थ्य हो, जो रोड जर्जर पड़ा हुआ है, शिक्षा का दयनीय स्थिति है, मतलब लोगों में ये होना चाहिए कि हमने जो किया वो एक सही दिशा है, और लोगों को ये लगे कि मतलब हमारा जो कार्यकलाप रहा वो आवाम के लोकप्रियता के लिए रहा, लोग मुझसे खुश रहे, लोग उनसे मतलब लगे कि नहीं चलो कुछ ऐसा हो कि मतलब घर तो अपने कमाई से बनाता है, लोग पढ़ता है तो अपने कमाई पढ़ के लिए लोग नौकरी करता है, लेकिन नौकरी होता है लोग अपने घर के लिए, लेकिन एक आवाम जो एक रास्ता है, एक सड़क है, उसके लिए जो कार्यकलाप होता है वो समाज के सभी लोगों के सोच के अनुसार होता है। तो हम चाहेंगे समाज के हर एक तबके के लोग हमसे जुड़े और हमको ये सम्मान मिले, हमको भी मिले कि हमने जो काम किया उसका एक मतलब श्रेय हमारे जनता को भी जाए, और हमको भी मतलब उस कार्य का हमको भी लगे कि हमने कुछ किया, हमने कुछ अच्छा ऐसा ही करना चाहा। और इससे ज़्यादा अब तो जनता मालिक है, वो अब उनका आशीर्वाद हम पे रहा तो हम लोग जनता के साथ रहे। चलिए, इनका कथन है कि हमने जनता के बीच जाकर सेवा किया और हमें परिश्रम का फल लेने के लिए समय आया है, और जनता हमें अगर उसके फल के तौर पर हमको नगर परिषद के सभापति के तौर पे बनाते हैं, तो हमारी जो पूर्व में भी यहाँ सेवा रही और वर्तमान में भी मैं नगर सभापति बनने के बाद वही सेवा देने का कार्य करूंगा। हमारे बीच में है मैडम से मैं जानने का प्रयास करूंगा। मैडम, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हर जगह देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में, भारत के हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही है, युवा के बराबर, कंधे के बराबर और पुरुष के बराबर आ रहे हैं।
इसी कड़ी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछूंगा। खास तौर पर आप महिला हैं, महिला भी आपके लिए मतदाता के तौर पे मतदान करेंगे, पुरुष भी करेंगे, लेकिन आपकी एक प्रधानता होनी चाहिए कि महिला के लिए आप क्या करेंगे। महिला के लिए मैं यहाँ से भ्रष्टाचार और महिला के अत्याचार को मैं दूर करूँ। चलिए, आपको धन्यवाद। और आप देख रहे हैं हमारे बीच में दीपमाला कुमारी जी हैं और उनके पति नवीन कुमार यादव उर्फ सोनू जी हैं, और ये जनता की अदालत में आना चाह रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से ये पत्ता खोल चुके हैं कि ये यहाँ के नगर परिषद के सभापति के तौर पर अपनी पत्नी को इस दावेदारी के लिए लाएंगे, और जनता से भी अपील कर चुके हैं, बधाई भी दे चुके हैं शिवरात्रि और होली का, और ये अपील कर चुके हैं कि हमने जो यहाँ कार्य किया अब तक, जब युवा से लेके अब तक इन्होंने जो भी समाज के लिए कार्य किया, जो अपने मुख से बोल चुके हैं, उसकी समय आ गई है कि जनता का आशीर्वाद लेना है, और उस परिश्रम का फल के तौर पे खगड़िया की जनता नगर परिषद से इन्हें अपना आशीर्वाद देती है कि नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज 18, बने रहे मॉर्निंग न्यूज 18।